अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 यूनिट 3 द लिटिल गर्ल। ओके, हियर इट्स अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल who is always afraid of her father, and gradually her feelings of fearness, her feeling of afraidness turns into the understanding and love. So here I'm starting the chapter The Little Girl. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. ना बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स गलत कर रहे हैं हमारे साथ, अब अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ ना, हम दुश्मन लगते सम टाइम। बट वही चीज़ आपको आगे जाके पता चलता है कि नहीं, नो 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 नो, माई पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। हम गलत होते हैं, पेरेंट्स गलत नहीं हो सकते। ओके, सो हमें पेरेंट्स को समझने में थोड़ा लेट हो जाता है। सो यहाँ पर यही बताया है कि पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। हम पेरेंट्स को अलग तरीके से उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, तो इवेल्युएट करते अलग तरीके से, गलत तरीका भी होता है हमारा। So this story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. बहुत सारे घर है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके फादर जो है वो एक मॉन्स्टर है, उनकी मदर जो है वो हमेशा उनसे झगड़ा करती रहती है, बट दैट्स नॉट द राइट थिंग एक्चुअली। ऐसे नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा जो है वो क्या करते हैं, हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। शायद हो सकता है कि उनका ट्रीटमेंट जो हो वो हमें गलत लगता हो, बट द ट्रीटमेंट के एंड में जो कंक्लूजन है वो हमारे लिए हमेशा सही है। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक छोटी लड़की जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम कैजिया है। यहाँ पर वो लड़की के लिए उसका फादर फिगर जो है वो हमेशा फियर है, यानी हमेशा डर वाला है, एंड दूसरा अवॉइडेड, वो उसे हमेशा इग्नोर करती है उसके फादर को। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। एवरी मॉर्निंग का उनका शेड्यूल है उनका कि उसके फादर जो है वो बिफोर गोइंग टू द वर्क यूजुअली कैम टू हर रूम, और क्या करते हैं, कैजुअल से किस करते हैं और वो उनको रिस्पॉन्ड में गुड बाय फादर बोलती है। एंड ओह देयर वाज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जिस तरीके से उनका कैरेज यानी जो व्हीकल होगा उनका, वो जिस तरीके से फेंटर एंड फेंटर उनकी जो कैरेज की जो ग्रोइंग वॉइस है, बराबर जो आवाज़ है व्हीकल की, वो जैसे ही दूर 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 जाती रहती है, इसी के साथ ही उसे एक रिलीफ सेंस होती है, एक रिलीफ फील होता है कि हाश फादर इज़ गॉन, है ना, जिसको हम पसंद नहीं करते, या अगर जिसकी प्रेजेंट में वी फील अफ्रेड। ओके, तो उसको जब उसकी प्रेजेंट होगी ना तो हम अफ्रेड यानी डरे हुए रहेंगे, बट वो एक्चुअली जब जाएंगे, जब लीव आउट करेंगे तो हमें कैसा रिलीफ फील होगा। ओके, so in the evening when he came home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब वो शाम को after completing his work, when he came to the home, at that time usually he stand near the staircase. So in the evening when he came home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और वो जब भी शाम को उसके फादर जब रिटर्न होते थे तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी हुई होती थी यूजुअली, और उनका बड़ा लाउड वॉइस सुनती थी हॉल के अंदर। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़न्ट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट दैट एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। ओके, वो क्या कहा करते थे कि भाई ड्राइंग रूम में मेरी टी लेकर आओ, शाम को थक कर आते थे इसलिए अभी तक पेपर नहीं आया। और वो केजिया की जो मदर थी उनको बोलते थे कि मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर,
जाओ जाके देखो मेरा पेपर उधर पड़ा है कि नहीं, एंड ब्रिंग पड़ा हुआ है कि नहीं, रखा हुआ है कि नहीं, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स ला के दो। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स वुड। वो क्या बोलती थी, वो यूजुअली हर मदर कॉल्ड केजिया। वो जो लिटिल चाइल्ड गर्ल है ना, उसका नाम केजिया है। सो उसकी मदर उसको बुलाती थी और बोलती थी कि अगर तुम अच्छी वाली बच्ची हो तो जल्दी से नीचे आ जाओ और फादर के बूट जो है वो निकाल लो, यानी कि रिमूव कर दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, स्लोली वो स्लिप डाउन, यानी कि उसे नहीं आना होता था ना, अनविलिंगली वो आती थी। एंड मोर स्लोली स्टेयर अक्रॉस द हॉल, और उससे भी स्लोली वो हॉल क्रॉस करती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा जो है वो पुश कर अंदर एंटर होती थी। By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. बहुत बार ऐसा हुआ करता था कि उसके जो फादर है वो उन्होंने स्पेक्टिकल्स कैरी किया हुआ होता था और वो इस तरीके से देखते थे जिससे वो लिटिल गर्ल है, वो छोटी सी बच्ची केजिया, वो डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। वो क्या कहा करते थे कि भाई केजिया जल्दी करो, ये बूट निकालो और घर के बाहर रख कर आओ, बाहर की साइड पर रख कर आओ। और क्या तुम आज अच्छी बच्ची बनी, दैट मीन्स का अच्छे से बिहेव किया सबके साथ। आई डोंट नो फादर। वो हम यूजुअली हम जिसके सामने यार बच्चे जिसके सामने डरते हैं, जिसको फियर फिगर बनाया हुआ होता है ना उन्होंने, उसके सामने मोस्ट ऑफ वो स्कैटर्ड हो जाते हैं ना, तोतला जाते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह ये Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. वो वैसे भी दड़ी हुई होती थी और वो इस तरह स्कैटर्स से बोला करती थी। You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. Okay, वो क्या बोला करते थे, वो भी उसी की तरह उसको कॉपी करते थे और बोला करते थे कि अगर तुम इसी तरह स्टटर करती रहोगी, लाइक इसी तरह रिपीट कर के बोलने लगोगी, तो मदर को तुमको कहाँ पर ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो किसी दूसरे लोगों के साथ स्टटर्ड, यानी यूजुअली स्टटर्ड करना उसकी कुछ हैबिट नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर, वो सिर्फ उसके फादर के साथ ही इसी तरह करती थी। बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, उसे सिंपली टॉक करना, कॉन्वर्जेशन करना उसके फादर के साथ वो भी मुश्किल लगता था। What's the matter? What's the matter? What are you looking so rushed about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. वो क्या बोला करते थे कि वो बड़े अजीब से डरी हुई से उसके फादर के पास खड़ी हुआ करती थी, तो फेस करती थी, तो इसलिए उसके फादर उसको हमेशा उसको बोला करते थे कि क्या मैटर है तुम्हारे साथ, ऐसी कुछ अजीब सैड क्यों लगती हो मेरे सामने आती हो जब। और वो मदर को बोलते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो बच्चा है वो अच्छे से उसको सिखाओ कि वो इसी तरह ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी सुसाइड करने तक के लिए जो इंसान चला जाता है ना, उसका जो फीलिंग्स इमोशन और वो किस तरह से बिहेव करता है, लाइक इस तरह से मेरे सामने ना रहे। Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. मेरा ये जो टी कप है वो फिर से टेबल की तरफ अच्छे से ले जाओ। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. वो ऑब्वियसली जो फादर है वो बड़े ही होंगे ना, तो वो केजिया को भी बड़े लगते थे, उनके हैंड, उनका नेक, स्पेशली जब वो यॉन करते थे तो उनका माउथ बड़ा सा खुलता था इसलिए, और वो सोचती थी कि शायद ये जायंट है। ओके। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. और संडे के दिन हमेशा ग्रैंडमदर नोज वेल कि वो उसके पापा से डरती है। सो उसके ग्रैंडमदर हमेशा उसको ले जाया कर, उसको बोला करते थे कि तुम जाओ नीचे ड्राइंग रूम में अपने फादर और मदर के साथ एक अच्छा सा कन्वर्सेशन करके आओ।